मनुष्य आज के दिन कदम्ब के पुष्प से पूजन करते हैं वे यमराज को कभी नहीं देखते हैं। गुलाब के पुष्पों से जो भगवान के श्रृंगार करते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है, तथा जो अशोक के पुष्प से भगवान की पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार की शोक को नहीं प्राप्त करते हैं, अर्थात उनके जीवन में दुख की कभी संभावनाएं भी नहीं रहती हैं, पल भर भी उन्हें दुख प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य कनैल की पुष्प से भगवान की श्रृंगार और पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तथा जो भगवान पर आम की मंजरी वे करोड़ों गौओं को दान के फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान नारायण को दुर्वा के अंकुर से पूजन करते हैं वे 100 गुना पूजन के फल को प्राप्त करते हैं। तथा हे नारद, जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन समीप पत्र से भगवान नारायण की पूजन करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भी भय नहीं रहता है, अर्थात वे सुख शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। जो भगवान का चंपा चमेली के पुष्पों से पूजन करते हैं वे मनुष्य संसार में आना जाना उनकी समाप्त हो जाती है, अर्थात वे बैकुंठ को निवास करते हैं। जो मनुष्य केतकी पुष्प से भगवान की पूजन करते हैं वे करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान की श्रृंगार करते हैं हे नारद, उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन करके प्रातः काल होने पर उठ करके नदी स्नान आदि जप करके प्रातः काल के कर्म करके विधि पूर्वक भगवान केशव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार इस प्रबोधनी एकादशी व्रत की महात्मा को सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री ब्रह्म के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए इस कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत को विधि पूर्वक यत्न पूर्वक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, आप भी इस व्रत को करें जिससे आपके समस्त पाप क्षय होकर के आप अनेक प्रकार की अनंत पुण्य को प्राप्त करेंगे और वैकुंठ में निवास करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बात को सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत को करते हैं। भगवान नारायण उनके ऊपर कृपा करते हैं। आप सभी बंधुओं की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा।